नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का जेएनवी मंत्रा पर। तर्क शक्ति का जो आखिरी अध्याय है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो है आखिरी आपका अध्याय आकृति निर्माण, स्पेस विजुअलाइजेशन। इस अध्याय में जो है कि आपको प्रश्न आकृति में जो है कि कुछ आकृतियों के टुकड़े दिए होंगे और उनको आपस में मिला करके कौन सी आकृति बनेगी वही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हैं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आकृति निर्माण में सबसे पहला उदाहरण है आपका बच्चों आपके सामने। ये प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार से दी रही होंगी, जैसे कि इसमें तीन आकृतियां दी हुई हैं अलग अलग, एक छोटा ट्रायंगल, एक थोड़ा बड़ा है और एक स्क्वायर यानी वर्ग है। इन तीनों को मिला करके इन चार उत्तर आकृतियों में से आपकी कौन सी आकृति बनेगी वही आपका राइट आंसर होगा बच्चों। तो आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि उत्तर आकृति ये पहला दिया हुआ है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है कि आपका सबसे सटीक उत्तर जो है कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से ऐसे लाइन बना दें, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दें तो ये एक छोटा ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा और एक स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। लेकिन बाकी ऑप्शंस में अगर आप इसको यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो आप देख लें कि ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, इसमें स्क्वायर भी नहीं बन पाएगा, इसमें स्क्वायर बन रहा है लेकिन ये ट्रायंगल एक बन जाएगा लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी कि सटीक और सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए है। तो कुछ और उदाहरण भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला जो उदाहरण है बच्चों आपके सामने, इसमें आपको इस प्रश्न आकृति में चार आकृतियां दी गई हैं। दो ट्रायंगल है, एक बिल्कुल बराबर है और एक लंबा है और एक ये चतुर्भुज है और एक सर्कल है। तो इनको हमको ढूंढ करके ऑप्शन में से, इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो अगर हम लोग मिलाते हैं इसमें तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आकृति जो है कि बन ही नहीं रही है, जो बड़ा वाला शेप है, तो उसको ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें दो बिल्कुल छोटे छोटे ट्रायंगल हैं और एक ये शेप, ये बड़ा वाला बन तो रहा है इसमें लेकिन ये एक्स्ट्रा बन रहा है इसमें, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका तीसरा है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक सर्कल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, सर्कल तो अपने पास है, एक ट्रायंगल जो बिल्कुल बराबर है वो भी है, और ये आकृति जो एक लंबा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें भी ये छोटा है, और ये जो बड़ी आकृति आपकी इसमें ये बड़ा शेप, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगला उदाहरण आप लोग के सामने ये रहा बच्चों, जो प्रश्न आकृति में इसमें चार आकृतियाँ हैं, इसमें जिसमें से आपको दिख रहा होगा तीन जो है कि ट्रायंगल है और एक जो है कि चतुर्भुज है, उसका शेप जो है कि अलग ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो चतुर्भुज हम लोग का जो बना था, इसका ये कॉर्नर की तरफ नुकीला हिस्सा बहुत ही बड़ा है, तो वो हम लोगों को सटीक, ये जो बीच में बन रहा है चतुर्भुज, ये तिरछा है, ये लाइन देख रहे होंगे दोनों एक दूसरे के आपस में ऐसे पास में आ रही हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है आपका इधर यहाँ पर है, दूसरा जो बड़ा ट्रायंगल है वो ठीक इसके विपरीत लग के दोनों मिलकर के एक आयत बना लिए, और ये जो बराबर वाला ट्रायंगल है इस साइड कोने में, यानी तीन ट्रायंगल तो पूरे हो गए। चौथा क्या है आपका, ये वाला आकृति, ये वाली आकृति आप लोग देख पा रहे होंगे सेम बिल्कुल उसी की तरह ही इसमें दिख रही है, एज इट इज जैसी वो प्रश्न आकृति में है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही और राइट उत्तर होगा बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दो उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ। अगला उदाहरण ये रहा बच्चों आपके सामने, इसमें भी जो है कि चार आकृतियाँ अलग अलग प्रश्न आकृति में बिखरी हुई दी हैं, इनको मिला करके चारों उत्तर में से आपको कौन सी आकृति बनेगी वही आपका सही उत्तर होगा। इसमें आपको दो त्रिभुज और एक आयत और एक चतुर्भुज दिया हुआ है। दोनों त्रिभुज आप लोग देख पा रहे होंगे किस आकृति में है, तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे होंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं, तो इसमें आप लोग ठीक से देखेंगे तो एक दो तीन, तीन ट्रायंगल है, जबकि हमारे पास तीन ट्रायंगल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, बी में एक आयत चाहिए हमें, एक आयत है, ठीक है। और ठीक इससे पहले वाले उदाहरण में जो मैंने आकृति दिखाया था, ये वाली आकृति ये ऐसे हो गई है, वो उस वाले में ऊपर थी ऐसे, तो इस सेम आकृति को अगर हम इसमें देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे, ये नीचे कोने में बाएं साइड यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये दो आकृति और दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज है एक छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज ये छोटा त्रिभुज, दोनों मिलकर के एक दूसरे से जुड़ करके एक अच्छी आकृति शेप बना लिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इसी के शेप में बन रहा है लेकिन इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहे, ये अपना उत्तर हो ही नहीं सकता। और ये वाली आकृति जो है कि इसमें दो साइड में है, यानी कि ये भी नहीं होगा, एक दो तीन ट्रायंगल इसमें है, दो ठो स्क्वायर है, ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था बच्चों आपका जो आखिरी अध्याय आकृति निर्माण, स्पेस विजुअलाइजेशन, आपका 10वां अध्याय मैंने पूरा करा दिया। आप लोग
कमेंट नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं बच्चों, इससे हमें पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट किया करिए लोग, इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं, और भी अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो के अंत में मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको और भी वीडियो इससे संबंधित बना करके दिखाऊँगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, जो वीडियोज़ हैं, मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, जो कि एग्ज़ाम आपका 29 अप्रैल को है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो नवोदय विद्यालय में पिछले वर्षों, विगत वर्षों में आपसे पूछे गए हैं, उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की कई वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ के जाने में बहुत ही आसानी रहेगा, आपको पेपर को हल करने में। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं, हम आपसे मिलेंगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ में। जय हिंद।